नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों 6,506 पदों पे भर्तियां निकाली है। इन भर्तियों के लिए दोस्तों क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से पदों पे है, आवेदन की पहली तारीख क्या है और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सारी जानकारियों को गहराई से समझ पाएंगे। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर चयन के लिए करवाई जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस परीक्षा के जरिए दोस्तों अलग अलग मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं में विभिन्न ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन भर्तियों के तहत कुल तकरीबन 6,506 पद भरे जाने हैं। दोस्तों, आयोग किसी भी पद पर अंतिम अलॉटमेंट मेरिट और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए प्रेफरेंस के आधार पर फैसला करेगा कि किसको कहाँ नियुक्ति देनी है। इन भर्तियों के तहत पे लेवल 8 में 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये की सैलरी होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार की जो भी जॉब्स होती हैं उनमें सैलरी बहुत शानदार होती है। पे लेवल 7 में 44,900 रुपये से लगाकर 1,42,400 रुपये की सैलरी होने वाली है। पे लेवल 6 में 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक की सैलरी होगी। पे लेवल 5 में 29,200 रुपये से 92,300 रुपये की सैलरी होगी। पे लेवल 4 में 25,500 रुपये से लगा के 81,100 रुपये की सैलरी होगी। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि लेवल 4 का जो पे लेवल 4 है उसमें भी दोस्तों 25,000 मिनिमम आपकी पेमेंट है। तो समझ सकते हो कि केंद्र सरकार की जो जॉब्स होती हैं वो अपने आप में क्यों अहम होती हैं और क्यों उनकी एक अलग स्पेशलिटी होती है और क्यों वो राजस्थान सरकार से जो है पेमेंट के मामले में आगे होती है। दोस्तों, आवेदक 31 जनवरी 2021 तक फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, तनख्वाह कितनी मिलेगी, आपकी जो पेमेंट कितनी है वो मैंने आपको बता दिया और साथ ही साथ आवेदन की लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, अब बात करेंगे कैसे आवेदन करना है और क्या क्या ज़रूरी तारीखें हैं इसमें। एसएससी के विभिन्न पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक आवेदक 31 जनवरी 2021 को रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आवेदक 2 फरवरी 2021 को रात को 11:30 बजे तक ऑनलाइन फीस भी भर सकते हैं। वहीं आवेदक 4 फरवरी 2021 को 11:30 बजे तक ऑफलाइन चालान जनरेट कर सकते हैं। अभ्यर्थी 6 फरवरी 2021 तक चालान के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान पहले स्तर की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा जो CBT एग्जाम जिसको बोलते हैं 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक आयोजित किए जाने हैं। दूसरे स्तर की परीक्षा भी तारीख के बारे में बाद में हम सूचित कर देंगे आपको, जो भी दोस्तों अपडेट आएगी उसके बेस पे। इच्छुक आवेदक वेबसाइट ssc.nic.in दोस्तों, ये वेबसाइट जो आपको टाइप नहीं करनी कहीं पे, इसका जो ऑफिशियल लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। तो वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आवेदकों को 100 रुपये की आवेदन फीस भी जमा करानी होगी। आवेदक ये फीस जो है भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपये या जो भी आपका डेबिट क्रेडिट कार्ड है उसके ज़रिए जमा करा सकते हैं। इसके अलावा SBI चालान जनरेट करके वहाँ आप जो शाखा में जाके भी आप अप्लाई उसमें जो है आपके जो फ़ी है दोस्तों, चालान जो है वो जमा करा सकते हैं। हालांकि महिला आवेदकों और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन वर्ग के आवेदकों को आवेदन फीस जमा नहीं करानी। दोस्तों, किसको नहीं करानी, देखिए ज़रा, महिला आवेदकों, जो महिलाएं, उनको SC ST यानी कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनको, PWD यानी कि जो विशेष योग्यजन है उनको, और एक्स सर्विसमैन यानी कि जो हमारे जो देश के गौरवमयी पूर्व सैनिक हैं उनको फीस नहीं भरनी है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म के साथ ही सभी आवेदकों को अपनी स्कैंड कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी है, जो आपकी कलर पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। फिर दोस्तों, बात करते हैं एडमिशन फ़ीस क्या है, वो भी देख लेते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन यानी कि CGL 2020 को 4 स्तर पर कराया जाना है। पहले और दूसरे स्तर पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा यानी कि CBT होगा। तीसरे स्तर पर पेन और पेपर मोड के जरिए डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा, जो IAS मेंस वगैरह, RS मेंस वगैरह होता है उस टाइप का। चौथे स्तर पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि आपके LDC में सेलेक्ट होने के बाद जैसे लिया जाता है ना वो। तो ये ऐसे करके 4 प्रक्रियाओं में पूरा आपका जो है सिलेक्शन होगा। पहले स्तर पर होने वाली परीक्षा में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जो कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50-50 मार्क्स के 25-25 सवाल होंगे। तो मार्क्स जो होंगे वो 50-50 और जो सवाल होंगे वो 25-25
होने वाले हैं दोस्तों। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश कंप्रहेंशन है तो उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। वहीं दूसरे स्तर पर होने वाली परीक्षा में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के 100, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशंस के 200, स्टैटिस्टिक्स के 100 और जनरल स्टडीज़ जिसको दोस्तों फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं उसके 100 सवाल होने वाले हैं। जिसमें दोस्तों जनरल स्टडीज़ के अंदर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये आगे जाके आपको दोस्तों फाइनेंस और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से संबंधित ही सारी कार्य प्रणाली रहने वाली है, क्योंकि एलडीसी वगैरह में भी आगे चीज़ें होती हैं तो उससे संबंधित हैं। तो 100 सवाल वो होने वाले हैं। दूसरे स्तर के ये चारों पेपर 200 मार्क्स के होंगे और हर पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तीसरे स्तर पर 1 घंटे का जो है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। दोस्तों इसके लिए योग्यता क्या चाहिए यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। एसएससी के इन सभी पदों के लिए आवेदकों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर पदों के लिए आवेदकों के पास किसी मान्य यूनिवर्सिटी या संस्थान से बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आवेदकों के पास सीए या एमएससी या एमबीए फाइनेंस या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ यानी कि एमबीएस आदि की जो डिग्री है और तो दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि जो वहीं दोस्तों जो जूनियर स्टैटिस्टिकल जो ऑफिसर होते हैं उनके पदों के लिए आवेदन करने वालों के पास किसी मान्य यूनिवर्सिटी से या संस्थान से किसी भी विषय में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उनके कक्षा 12वीं में मैथ्स विषय में न्यूनतम 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। अन्य सभी पदों के लिए भी आवेदकों के पास बैचलर्स की डिग्री होनी जरूरी यानी कि स्नातक होनी जरूरी है। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु सीमाएं भी तय की गई हैं जिनकी जानकारी एमएससी की वेबसाइट पर दोस्तों अवेलेबल है और वो वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा और वहाँ से आप सारी जानकारी और फॉर्म वगैरह अप्लाई करना आप कर सकते हो। दोस्तों बाकी कोई भी अपडेट आती है एसएससी जो सीजीएल है उससे संबंधित तो वो मैं आपको यहाँ अवेलेबल करा दूंगा। और दोस्तों जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए फिर से। 31 जनवरी 2021 को रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 फरवरी 2021 को रात को 11:30 बजे तक ऑनलाइन फीस भर सकते हैं। 29 मई 2021 से 7 जून 2021 तक आपके एग्ज़ाम होना है जो कि दोस्तों पहले स्तर की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा यानी कि सीबीटी मोड में होने वाली। तो दोस्तों बाकी कोई भी अपडेट आती है एसएससी की रिक्रूटमेंट से संबंधित तो वो मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और जो 8 मिनट इम्पोर्टेंट दिए आपने मुझे उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।